नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब बात लोग करते रहते हैं योगी की, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा तो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अब देखिए, उन्होंने असम में ऐसा जोरदार काम चालू कर दिया कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो सर के बल खड़ा हो गया है। अब सर के बल खड़ा तो होना पड़ेगा, वो ये भी नहीं कह सकता कि हेमंत बिश्व शर्मा कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो वो ये कर रहे हैं जो देश हित में है, यानी कि वे जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं। और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या जिहाद के ऊपर हमला कर रहे हैं। जी, उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्स अट्रॉसिटीज का जो एक्ट है पॉक्सो, तो उसमें, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का जो है उसमें उन्होंने कोई 4000 से अधिक केसेस दर्ज कर लिए। और 4000 से अधिक जो केसेस दर्ज हुए हैं उसमें सबसे अधिक केसेस कहाँ दर्ज हुए हैं? धुबरी जिले में। धुबरी जिला क्या है? धुबरी जिला जो है वो बांग्लादेशियों की सबसे बड़ी पनाहगार है। आपको ध्यान हो कि ये जो बांग्लादेश से लगते हुए जिले हैं ये मुस्लिम बाहुल्य जिले हो गए हैं, और जिसमें धुबरी है, ग्वालपाड़ा है, बारपेटा है, और भी जिलों में बहुत बड़ी संख्या में ये अवैध बांग्लादेशी पहुंच गए हैं, जैसे कोकराझार है, इत्यादि इत्यादि। तो अब ये देखिए कि 2004 केस दर्ज, 4000 से ऊपर तो केस दर्ज हो गए, और 2000 से अधिक अरेस्ट हो गई हैं। और अब इन अरेस्ट में लड़कों को ही अरेस्ट किया गया है, उनके पिता यानी जो मेल मेंबर हैं उनको अरेस्ट किया गया है। तो इस प्रकार से एक पूरी तरह से जनसंख्या जिहाद के विरुद्ध एक ऐसा अभियान चला है जिससे कि जो हमारे इस्लामी तत्व हैं और AUPDF जैसे, AUDF जैसे हमारा जो मुल्ला है ना, वो क्या नाम है उसका, अजमल, उसके पेट में तो भयंकर दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो केस दर्ज हुए हैं इसमें से अधिकतर जो हैं वो मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं है, हिंदू भी हैं उसमें। और जो अरेस्ट होने वाले हैं उसमें एक काजी तो है ही, साथ में कुछ पुजारी भी हैं। तो ये पूरी तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है, जो अभियान छेड़ा गया है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से छेड़ा गया है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि असम जो है, जो पूरे देश में चाइल्ड मैरिज वाले आंकड़े में पिछड़ रहा है, उसका सुधार करना। क्योंकि 18 वर्ष की जो लीगल आयु है उसको हमारे मुस्लिम भाई तो मानते नहीं। वो कहते हैं कि साहब कि शरीयत एक्ट में हमको अधिकार है, और शरीयत एक्ट के अनुसार हम 15 साल के बाद हम शादी करवा सकते हैं। अब 15 साल के भीतर शादी करवा सकते हैं, ये पॉक्सो एक्ट में भी अपराध है। और इसके लिए जो हमारा NCPCR है, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगा दी है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक मूर्खतापूर्ण निर्णय के विरुद्ध, जिसमें यह कहा गया था कि यदि आप 15 वर्ष से ऊपर हैं देवियां, तो वे शादी कर सकती हैं। तो इसके विरोध में, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते, उसमें सजा है। 14 वर्ष से नीचे वालों के लिए तो पॉक्सो एक्ट में इन्होंने किया है, 14 से 18 वालों को छोड़ दिया है। क्योंकि जो स्थिति है आपकी असम में, वो ये है कि वहाँ पर 34% से 34.5% तो मुस्लिम आबादी है, और 31% जो उनके यहाँ विवाह हो रहे हैं वे 18 वर्ष की कम आयु की लड़कियों से हो रहे हैं। 31% राष्ट्रीय प्रतिशत 23 है। अब राष्ट्रीय प्रतिशत 23 है,
और असम में 31 है। तो ये जो असंतुलन है, इसको कम करने के लिए बीड़ा उठा लिया है हेमंत बिश्व शर्मा ने, और उन्होंने कहा है कि वो इसको ठीक करके रहेंगे। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, इसमें ये अवश्य है कि उनको ये भी और कर लेना चाहिए कि जो पूरा का पूरा जो लीगल सिस्टम है, उसमें ये आप इनको गिरफ्तार अवश्य करेंगे। जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें तो सज़ा जो है वो कुछ महीनों की है, तो वो बेलेबल ऑफ़ेंस हो जाता है। सीआरपीसी के अंतर्गत, तो सीआरपीसी में 3 वर्ष से कम का कोई भी अपराध होता है वो बेलेबल होता है, तो इस प्रकार से वो बेलेबल हो जाता है। तो एक तो वो स्थिति बन गई। दूसरे ये है कि पॉक्सो एक्ट को भी आप लगाएँगे तो इस प्रकार के अपराध में आप लोगों को जेल में बहुत दिनों तक रख नहीं पाएँगे, और फिर जब इनका प्रोसिक्यूशन होगा तब ये फिर लेकर शरीयत एक्ट 1937 उसको उठा के ले आएँगे और ये कहेंगे कि साहब कि हम 1937 के शरीयत एक्ट में हमको प्रोटेक्शन प्राप्त है, और हम तो प्यूबर्टी के यानी मासिक धर्म आरंभ होने के तुरंत बाद शादी कर सकते हैं, ऐसा हमारी शरीयत में लिखा हुआ है। अब ये शरीयत एक्ट भी बड़ा अजीब एक्ट है, क्योंकि ये 4 सेक्शन का एक्ट है और इसमें सिर्फ़ ये कह दिया गया है कि भई शरीयत के मुताबिक इनके पर्सनल लॉज़ का निपटारा होगा, जिसमें मैरिज, डिवोर्स, गार्डियनशिप इत्यादि जो है, अडॉप्शन इनके यहाँ होता ही नहीं है। पता है कि साहब सुन्नत है, क्योंकि हुज़ूर का जो एक वाक़या है जिसमें उन्होंने अपने सौतेले बेटे की अ, बीवी से तलाक करवा के और फिर उससे शादी कर ली थी, तो उसके बाद फिर आयत आ गई थी कि आपको अडॉप्शन करना ही नहीं है। तो बेचारे अनाथ जो हैं वो इस्लाम में उनके लिए कोई किसी प्रकार का गार्डियनशिप नहीं है। अब यही चीज़ें जो हैं वो यूसीसी में एड्रेस करने की बात की जा रही है कि भई गार्डियनशिप जो है वो सबको मिले, और यदि कोई मुस्लिम दंपति भी चाहे कि वो अडॉप्ट कर सकता है तो वो अडॉप्ट कर सके। आज के दिन तो वो अडॉप्ट कर ही नहीं सकता यदि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उसने निकाह किया है, तो उसको फिर ये स्वतंत्रता भी नहीं है कि वो किसी को अडॉप्ट कर सके। बड़ा ही ज़ालिम और बड़ा ही बेहुदा कानून है ये शरीयत एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937। तो दूसरी जो बात है वो ये है कि यद्यपि आप इनको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वो शादियां हैं वो वॉइड नहीं होंगी, वो वॉइडेबल हैं, और 16 साल से पहले अब आ गया है कि वो ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएंगी, लेकिन वो भी होती नहीं है। तो जो बच्चे होंगे उससे वो लेजिटिमेट कहलाएंगे, वो इलेजिटिमेट नहीं कहलाएंगे। तो इसका जो भी आप कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन इसका प्रभाव जो है, लॉन्ग टर्म प्रभाव जो है, ये थोड़ा सीमित ही होगा जब तक कि यूसीसी का प्रावधान न कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 है, जो कांग्रेसियों द्वारा ब्रिटिश के और मुल्लाओं के साथ मिलकर लाया गया था, इसको निरस्त किया जाए और इनको भी एक कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत लाया जाए। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि भई आप मैरिज और डिवोर्स और गार्डियनशिप और मेंटेनेंस और उसके अलावा अडॉप्शन और सक्सेशन, ये जो क्षेत्र हैं इनमें बराबरी का मामला हो। ये ना हो कि मुसलमानों के यहाँ जो लड़कियों को संपत्ति मिलती है वो बाकियों से बहुत कम मिलती है। मुश्किल से एक उनका 1/6 या इस तरह का कुछ हिस्सा होता है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह की स्थिति में गार्डियनशिप पूरी की पूरी मेल को मिल जाती है। आप ये देखिए कि हिंदुओं में और क्रिश्चियन में जो गार्डियनशिप है वो फीमेल की होती है। यहाँ गार्डियनशिप फीमेल की हो ही नहीं सकती। एक तो 3 तलाक दे के बाहर निकाल देते हैं, 3 तलाक भी इंस्टेंट 3 तलाक
को बंद कर दिया गया, तो इंस्टेंट 3 तलाक के अलावा अब दूसरा जो उनका जो तलाक है, तलाक हसन, तो वो भी 3 महीने में पूरा हो जाता है। और महिलाओं के लिए यदि तलाक चाहिए तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसा अभी-अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है। तो यानी कि यहाँ भी पुरुषों और महिलाओं के जो अधिकार हैं, वो बराबर नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जितने भी हैं आपके मैरिज, विवाह, डिवोर्स, तलाक, तो इसमें बराबरी होनी चाहिए, पहली बात। गार्डियनशिप में इसमें महिला को अधिकार होना चाहिए जब तक कि बच्चा बालिग होके और स्वयं यह निर्णय करने योग्य ना हो जाए कि वो किसके साथ रहना चाहता है, तब तक उसे महिला के गार्डियनशिप में रखना चाहिए, जैसा कि अन्य यानी हिंदुओं, क्रिश्चियन इत्यादि में है। फिर बात अडॉप्शन की आती है, मैंने कहा अडॉप्शन इनको अलाउड ही नहीं है, भई अडॉप्शन होना चाहिए। सक्सेशन में बराबरी होनी चाहिए, जिस प्रकार से हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसी तरह से ये इसमें भी होना चाहिए। इन सब में कौन-सी ऐसी बात है, जिसको लागू करने में भारत सरकार को कठिनाई हो रही है? मुझे लगता है कि ये जो आरंभ किया है, एक ये जो इनिशिएटिव लिया है हेमंत बिश्व शर्मा ने, ये बिल्कुल उचित अवसर है कि इसी के माध्यम से यूसीसी पर एक पूरा बिगुल बजा दिया जाए। और यूसीसी वैसे भी यदि स्टेट चाहे तो अपने यहाँ लागू कर सकती है। हेमंत बिश्व शर्मा ने तो कहा भी था कि वो माइनॉरिटीज़ सब जगह लागू कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कर देंगे माइनॉरिटीज़। अब ना भी करे तो यूसीसी तो वो लागू कर ही सकते हैं, यूसीसी लागू कर दें अपने यहाँ। और ये उन्होंने जो कार्यक्रम आरंभ किया है, ये स्वागत योग्य है। सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।